दोस्तों, हमारे देश में डिलिमिटेशन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है और जो साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं उनका विरोध अभी भी जारी है कि जो इस टाइम जो 2021 का जो जनगणना होने वाला है उसका जो जनगणना रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार से जो वर्तमान गवर्नमेंट चाहती है डिलिमिटेशन करे या था परिसीमन आयोग, इसको हिंदी में कहते हैं। परिसीमन आयोग के माध्यम से हम एक नए फॉर्मेट में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण करें। इसको लेकर लगातार विरोध जारी है। साउथ इंडिया का कहना है कि क्या हम लोगों ने जो 1970 के दशक में जो सरकार पॉलिसी लाई थी, सरकार का कहना था कि आप जनसंख्या नियंत्रित कीजिए, क्योंकि जनसंख्या का विस्फोट भारत के लिए उस समय भारत की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। आज़ादी के लगभग 20 साल बीते हुए थे। देश में संसाधन की कमी थी। उस टाइम अपने लोगों को एजुकेट करना, अपने लोगों को शिक्षित करना, अपने लोगों की हेल्थ के बारे में सोचना, उतनी पैसे वगैरह नहीं थे, संसाधन की कमी थी, जिसके कारण से सरकार का कहना था कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए और जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए और एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो इस गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को, जैसे इंदिरा गांधी ने उस टाइम बहुत सारे ऐसे 1970 के बहुत सारे ऐसे पॉलिसी चलाई हुई थी, जिसमें बहुत प्रमुख था नसबंदी कानून भी लाया गया था उस टाइम में करके। तो बहुत सारे कानून था। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत ही बहुमत के साथ सरकार बनी हुई थी। तो देखिए, मुद्दा यह है कि जो वर्तमान के जितने भी साउथ इंडिया के राज्य हैं, जो जैसे वो ये वाला तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, जितने भी राज्य साउथ इंडिया के, इनका जो विरोध है पुरजोर तरीका से विरोध है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एम के स्टालिन साहब है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा विरोध इनका ही है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है। और हमारे उत्तर भारत के जितने भी राज्य, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं किया और इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, जिसके वजह से इनका कहना है क्या उस समय हमने जो काम की वो क्या है, गलती थी। हमने अगर जनसंख्या नियंत्रण कर लिया था, क्या हमने बहुत बड़ी एक अन्याय, बहुत बड़ी गलती कर दी जो आज भुगतने को हमको मिल रहा है। क्योंकि ये मुद्दा यह है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, उस प्रावधान के तहत अब अनुच्छेद 81 हम समझेंगे, अनुच्छेद 81 क्या कहता है और तमिलनाडु का क्या कहना है। तमिलनाडु का कहना है कि आप जनसंख्या के जो डाटा लाने वाला है, जो 2021 का जनगणना है, 21 के जनगणना के थ्रू आप लोग जो डाटा लाएंगे, जिसमें दिखाएंगे कि किन किन राज्यों का जनसंख्या कितना बढ़ा हुआ है और जनसंख्या बढ़ा हुआ है, उस बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से जब आप डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और परिसीमन आयोग का गठन करने के बाद अब राज्यसभा लोकसभा की सीटों का निर्धारण करेंगे, तो उसमें बहुत सारा राज्यसभा विधानसभा की सीटों का निर्धारण में बहुत सारा गैप आ जाएगा, जिससे हमें बहुत घटी लगेगी, हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हमारी सीटें बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन सारी बातों को समझेंगे, पहले समझिए कि हमारे देश में जो परिसीमन आयोग है कब कब आया। देखिए, हमारे संविधान में कहा गया है कि जनगणना होता है तो एक परिसीमन आयोग लाकर हमारे लोकसभा और राज्य के विधानसभा की सीटों का निर्धारण करने की बात की गई संविधान में। जब 1951 में जब जनगणना हुई थी, उसके बाद जो 1951-52 में, तो 52 में भारत का जो पहला परिसीमन आयोग का गठन की अधिनियम लाया गया था। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग आ चुका है। एक 1952 का अधिनियम, एक तो 1963 में, क्योंकि हमारे देश में जनगणना हर एक 10 साल पे होता है और 10 साल पे जनगणना होगा तो उसके बाद परिसीमन आयोग लाना तय है, क्योंकि हमारे संविधान के 82 में लिखा गया है कि जनगणना के बाद आप परिसीमन आयोग लाइए और देखिए कि कहाँ राज्यसभा और लोकसभा की सीटों में कहाँ जनसंख्या का अनुपात की बात की गई। उसमें सारे बातें को हम समझेंगे, लेकिन पहले समझिए 1963 की बात है, फिर 1973 की बात है, फिर 2002 की बात है। लगातार हम लोग परिसीमन के आयोग लाए और सीटों का निर्धारण करने के बाद क्या, लेकिन 2002 के बाद से हमने फिक्स कर दिया, एक फिक्स टर्म कर दिया था कि 2026 तक, कि 2026 तक हम लोग परिसीमन और डिलिमिटेशन कमीशन नहीं लाएंगे। इसको रोक लगा दिया गया था। रोक इसलिए लगा दिया गया था क्योंकि 1971 के बाद से जो जनगणना हुई थी, जनगणना के बाद से जो जनसंख्या विस्फोट हुआ था, उसके बाद से साउथ का हमेशा विरोध रहा है, साउथ इंडिया का हमेशा विरोध रहा है। इन विरोधों के कारण 2002 में एक अधिनियम लाकर इसको रोक दिया गया, बोला गया कि नहीं, 2026 तक, जो 2026 तक अगर हम लोग जनगणना करेंगे, लेकिन उस जनगणना के हिसाब से परिसीमन आयोग का गठन नहीं करेंगे और हम लोग एक नया लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के हम सीट का निर्धारण नहीं करेंगे। जो पहले से चला आ रहा है वही रहेगा। लेकिन 2026 आने वाला है, हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, अप्रैल का माह है। अब बात समझिए, 2026 आने वाला है, 2021 का जनगणना हो चुका है, उसका डाटा भी 25 में जारी सरकार देने वाली है। जैसे ही 2025 में 2021 के जनगणना का जैसे ही डाटा आएगा,
उस डाटा के बाद, उस डाटा 2021 की जनगणना के जैसे ही डाटा आएगा 2021 की जनगणना, उस डाटा के बाद परिसीमन आयोग के गठन की बात की जा रही है। तमिलनाडु सुनते सुनते तमिलनाडु राज्य का कान खड़ा हो जा रहा है कि आखिर परिसीमन आयोग सरकार क्यों लाना चाहती है। देखिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, और बहुत जैसे आर्टिकल 81 है, बहुत सारा इसमें बहुत सारा प्रावधान है, लेकिन एक जो इसका लाइन है ना काफी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहा है कि आखिर इस संविधान में ऐसा लिखा गया है तो इसका हम विरोध कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया, पहला बिंदु इसमें लोकसभा में कहा गया है कि 550 से ज्यादा सीट नहीं होंगी। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं होगी। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा करेगी, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई गैप आएगा, सीधे जनता द्वारा की जाएगा। हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को इतने सदस्य आवंटित किए जाएंगे कि उसमें लगभग 7.5 लाख की आबादी पर कम से कम एक सदस्य हो। मतलब अगर कहाँ जहाँ अगर जिस राज्य में अगर 7.5 लाख की आबादी है वहां पे कम से कम एक सदस्य देना है, और 5 लाख की आबादी पर एक से ज्यादा सदस्य ना हो, मतलब 5 लाख से किसी का कम आबादी है तो वहाँ पे एक से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, मिनिमम एक। और 7.5 लाख की आबादी जहाँ है वहाँ पे एक सदस्य आपको देना ही हर हाल में। ये आर्टिकल 1 का था, लेकिन विवाद यहाँ नहीं है। विवाद इसके अगला पर जो क्लॉज 3 है, क्लॉज 4 है, इसमें विवाद खड़ा होता है। देखिए यहाँ लिखा गया है ना, ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 81 कहता है कि सभी राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से सीटों का अनुपात करीब एक समान होना चाहिए। सबसे बड़ा विवाद है, संविधान में लिखा गया है कि राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से सीटों का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर तमिलनाडु में मान लीजिए, अगर तमिलनाडु में अगर 7.5 लाख, अगर तमिलनाडु में 7.5 लाख की जनसंख्या है, अगर वहां पे अगर एक सीटें दी जा रही है, अब वहीं अगर मान लीजिए कि बिहार में अगर यहाँ पे 15 लाख की जनसंख्या है, 15 लाख की जनसंख्या है, तो यहाँ पे 2 सीटें दी जाएंगी। कहा यही कहने का मतलब है कि जनसंख्या की ये मतलब ही नहीं है कि तमिलनाडु अगर एरिया से मतलब नहीं है, मतलब एरिया से नहीं होता है कोई बड़ा राज्य है कोई छोटा राज्य, उससे मतलब नहीं, जनसंख्या का मैटर रखता है। यहाँ पे डिलिमिटेशन कहता है कि जनसंख्या के हिसाब से हम सीटों का आवंटन करेंगे, और जनसंख्या क्या कहता है कि तमिलनाडु की जनसंख्या होगी उसके हिसाब से मिलेगा, और जो यूपी बिहार की जनसंख्या उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन मैटर यहाँ फंस रहा है ना कि तमिलनाडु बोल रहा है कि हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है, हम लोगों ने जनसंख्या कंट्रोल किया, जनसंख्या का नियंत्रण करके हम लोगों ने अभी उनका उसका कहना है कि जो 1971 की जो जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से वर्तमान की तुलना करें तो लगभग यूपी बिहार की जनसंख्या लगभग 3 गुनी बढ़ चुकी है। और लगभग जो वहां की जनसंख्या, तमिलनाडु की जनसंख्या माइनस में गई है, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण किया है। केरला की बात करें तो लगभग 1.2 गुना बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रो यूपी बिहार मतलब उत्तर भारत के राज्यों ने किया है, और तमिलनाडु जैसे छोटे राज्य और आंध्र प्रदेश जैसे केरला जैसे राज्यों ने, तमिलनाडु तो भाई नेगेटिव गया, उसमें जनसंख्या नियंत्रण किया, जनसंख्या कमी हुई है, लेकिन केरला में कुछ पॉइंट बढ़ा है। तो कहने का मतलब यही है कि तमिलनाडु का कहना है या कुछ कुछ विद्वानों का कहना है वहाँ की काम कीजिए कि जो केरला में जिस अनुपात में बढ़ा है उस अनुपात को मानकर, जैसे यूपी बिहार में 3 गुना बढ़ा है, अब 3 गुना मत मानिए, मात्र 1.2 गुना मानकर वहां पर जनसंख्या का नियंत्रण कर दीजिए। लेकिन यह नाइंसाफी होगा, क्योंकि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि सीटों का अनुपात करीब एक समान होनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। अब आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर डिलिमिटेशन लाना है, अगर परिसीमन आयोग लाते हैं तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर तमिलनाडु विरोध करता है तो हमको सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। तो क्या अगर संविधान में संशोधन करके इस लाइन को हटा देते हैं तो क्या मामला सुलटने वाला है? क्या लोगों के साथ लोकतंत्र में क्या है, जनसंख्या ही है मेन। लोगों का न्याय, अगर किसी राज्य में अगर 5 लाख की आबादी है, किसी लाख में 2 लाख की आबादी है, तो 5 लाख की आबादी है 2 लाख की आबादी की अगर एक एक सीट आवंटित करेंगे तो इसमें समानता कैसे बैठेगी? 5 लाख लोगों के बराबर 2 लाख की आबादी, इसमें बहुत सारा एक विवाद का मुद्दा है। डिलिमिटेशन को लेकर साउथ इंडिया लगातार विरोध आ रहा है कि नहीं आप लोग ऐसा मत कीजिए। उनका कहना है कि अगर आप लोगों ने अगर सीटों पर अगर आप लोगों ने वर्तमान जनसंख्या अगर 2021 का जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आवंटन किया तो हो सकता है कि हमारे जो सीट है, हमारी जनसंख्या कम हुई है, हमारी सीटें डाउन हो जाएंगी। जो अभी जैसे मान लीजिए कि यूपी बिहार में सीट है, जैसे मान लीजिए बिहार का 243 सीट है, तो 243 सीटें समझिए, जो 243 सीटें, तो इसमें लगभग 2 से 3 गुना सीटें बढ़ने वाली है, 2 से 3 गुना सीटें इसमें बढ़ने वाली है, क्योंकि जनसंख्या इसका बढ़ चुका है। लेकिन वहीं है अगर तमिलनाडु का मान चलिए, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन तमिलनाडु का मान चलिए अगर 90 सीट हो, अगर मान चलिए 90 सीट हो तो इसके सीटें और घट जाएंगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम हुई है। समझिए बात को, अगर ऐसे सिस्टम है
तो उनका कहना है कि अगर आप लोग जनसंख्या कम कर देंगे तो हमारे लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा यूपी बिहार का इतना बड़ा एरिया है, यहाँ की जनसंख्या, ऐसे ही हम लोग बाहर रहते हैं क्योंकि इनका जनसंख्या ज़्यादा, इनका ये लोकसभा में इनका प्रभुत्व ज़्यादा रहता है, लेकिन और प्रभुत्व बढ़ जाएगा। दूसरा बिंदु यह है कि कहते हैं कि कमा कर हम दे रहे हैं, मतलब ये कि हमारे भारत का जितना राजस्व आता है, राजस्व में लगभग सबसे ज़्यादा राजस्व है और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान साउथ इंडिया से आता है। इनका कहना है कि हम लोग साउथ इंडिया से होकर हम लोग जनसंख्या नियंत्रण भी कर रहे हैं, हम लोग पैसा भी दे रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र का बात आता है तो वहाँ पे आप लोग टांग अड़ा देते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कम कर रहे हैं, हमारा लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, फिर कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे। काफी विवाद का मुद्दा है। और जो संविधान में लिखा गया बात तो बहुत कंट्रोवर्सी वाली है, जैसे आर्टिकल 81 में बताया आपको, वहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाए, एकदम लगभग बराबर तरीका से किया जाए। जो मेरा आर्टिकल 82 कहता है वो कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों का आवंटन और राज्यों का निर्वाचन क्षेत्रों में बंटवारा फिर से तय किया जाए। इसी को डिलिमिटेशन कहते हैं, इसी को तो परिसीमन कहते हैं। ये जनसंख्या के हिसाब से फिर से सीटों को बंटवारा किया, इसी को आसान भाषा में डिलिमिटेशन कहते हैं। बात यही है। और जो 82 है, जो आर्टिकल 170 है, राज्यों की बात करता है। आर्टिकल 170 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या और उस निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के बीच का अनुपात जो अंतिम जनगणना में निर्धारित की गई हो पूरे राज्य में समान होनी चाहिए। मतलब ये राज्यों में अभी तक हम लोग आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 सेंट्रल लेवल की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 170 राज्यों में बात करता है, राज्य विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्रों की बात करता है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि हमेशा साउथ इंडिया से यही विरोध रहा है कि आप लोग डिलिमिटेशन लाकर आप लोग हमारे साथ अन्याय करेंगे और हमारे राज्यों का जो प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, यूपी बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। तो जीडीपी में योगदान के मामले में हम काम कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया और टेक्निकल फील्ड में हमारा योगदान है, पर कैपिटल इनकम हम लोगों का ज़्यादा हम लोग योगदान दे रहे हैं, हर सेक्टर में आप लोगों के देश की ग्रोथ में हमारे यहाँ का पैसा सबसे ज़्यादा हम लोग अगर इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो इनकम टैक्स ले जाकर आप यूपी बिहार के गरीब राज्यों में आप उनका डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप लोग भारत की राजनीति में चाहते हैं कि साउथ इंडिया का प्रभुत्व कम हो जाए, लोकसभा की सीटें भी आप कम करना चाहते हैं, तो फिर हम लोगों का अस्तित्व क्या रह जाएगा। इसी बहुत बड़ा मुद्दा है। और आर्टिकल देखते हैं कि सरकार क्या इस पर डिसीजन लेती है, क्या संविधान में संशोधन करेगी, किस प्रकार सीटों का बंटवारा करेगी। लेकिन बंटवारा होना तो तय है। बीजेपी ने बोल दिया कि डिलिमिटेशन कमीशन आएगा तो आएगा, 26 आगे बढ़ने वाला नहीं है। तमिलनाडु चाहता है इसको बढ़ा दिया जाए, अब 51 कर दिया जाए, लेकिन अब होने वाला नहीं है। तो बीजेपी ने बोल दिया कि आएगा तो आएगा। देखते हैं सरकार डिसीजन क्या लेती है, इसको इस कंट्रोवर्सी को कैसे मैनेज करके चलती है। अगर कुछ होता है इस पे आता है तो फिर हम बात करेंगे, फिर समझेंगे बुझेंगे आगे क्या मैटर है। आप लोग ध्यान रखिए आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 को ध्यान रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं इसका डिलिमिटेशन क्या है और भारत में कितनी बार डिलिमिटेशन आया है, ये सारी बातों को ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।